नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार विरोध, लगाए गए पोस्टर, सवालों का जवाब दो प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के खिलाफ लगाए गए नारेबाजी और इस बीच महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। बड़ी खबर बताएंगे, इसके बारे में दिखाएंगे। दूसरी बिग ब्रेकिंग, आर्टिकल 370 जितना आसान नहीं होगा, सिविल कोड का गुस्सा अच्छा नहीं होगा। यूसीसी पर गुलाम नबी आज़ाद ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, दिखाया आईना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे तो दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग, कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे युवा नेता 28 बसपा नेता हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस खेमे में लगातार शामिल हो रहे हैं तमाम पार्टियों के नेता। अगली खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां अग्निवीर योजना को बीच में ही छोड़कर आ रहे हैं। मोदी को लग रहा है तगड़ा झटका, बताएंगे इनके बारे में। और इन सब के बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 40 और उद्धव खेमे के 14 विधायकों को स्पीकर ने भेज दिया है नोटिस। पड़ गई है मुश्किलें, ये भी हम आपको बता ही देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार तरीके से विरोध। पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, कई सवालों के मांगे गए जवाब। वहीं बेरोजगार युवाओं ने शहर बीकानेर में मोदी के खिलाफ जोरदार किया प्रदर्शन, कहा रोजगार दो, रोजगार दो। दरअसल बीकानेर राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से बीकानेर शहर में विरोध हुआ है। खास करके कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ जगह जगह पोस्टर लगाकर प्रधानमंत्री से सवाल का जवाब किए, तो दूसरी तरफ वहीं आम नागरिक भी बीकानेर की सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री मोदी से रोजगार की मांग की है। कहा है कि पूरी तरीके से रोजगार जो है वो केंद्र सरकार से निकलने वाली भर्तियां पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। महंगाई के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। अभी हाल ही में बड़ी गैस सिलेंडर और साथ ही सब्जियों के दामों को लेते हुए भी जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध जताया है। राजस्थान में आपको बता दें पीएम मोदी पहुंचे थे और वहां लंबी लंबी उन्होंने फेंका। इस बीच कांग्रेस पार्टी के जो सवाल थे, जवाब थे, वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने सवाल प्रधानमंत्री मोदी से किया है कि जवाब दो मोदी जी, आखिर राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंकों के माध्यम से प्रदेश के किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया है। वहीं भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों की कर्ज माफ़ी क्यों रोकी व क्यों नहीं किए गए, राजस्थान की जनता जवाब मांग रही है। तो ये सीधे तौर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं। जगह जगह पोस्टर लगाए गए। वहीं कांग्रेस, आपको बता दें, बड़े पैमाने पर आम जनता ने पीएम मोदी का चेहरा पहनकर, किसी ने पुतला फूंका, पोस्टर जलाए, तो किसी ने जो है वो महंगाई को लेकर सवाल जवाब करते नजर आए हैं। एक और खबर यूडब्ल्यूसी को लेकर, अब कांग्रेस पार्टी से भागी हुए कश्मीर के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद ने मोदी सरकार को दिखाया आईना। कहा ये आर्टिकल 370 नहीं, ये देश भर में तमाम जाति धर्मों के लोग जो है वो मुसीबत बनेंगे। सरकार को फिर माफ़ी मांगने पड़ सकते हैं मोदी को, इतनी जल्दी लागू ना करे सरकार। दरअसल आर्टिकल 370 तो एक जो है वो छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन यूसीसी पूरे देश में बवाल मचेगा। जी हाँ, यूसीसी को लेकर के मोदी सरकार एक बार फिर से लगातार बयान दे रही है। लेकिन अब यूडब्ल्यूसी को लेकर के कानून आने से ठीक पहले ज़बरदस्त बवाल मच गया है। यूसीसी पर सीधे तौर पर बड़ा बयान दिया है गुलाम नबी आज़ाद ने। कहा है कि अगर यूसीसी लाएंगे तो देश में विरोध चरम पर होगा और इस विरोध को मोदी सरकार थाम नहीं पाएगी, इस विरोध को मोदी सरकार संवाच नहीं पाएगी और विरोध काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ भी रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 तो आपने देखा कि वो तो महज केवल एक राज्यों तक सीमित था, लेकिन ये ना तो एक राज्य तक सीमित है और ना ही एक धर्म तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को नुकसान, बल्कि सिख भी प्रोटेस्ट करेंगे, जैन, ईसाई और आदिवासी समाज भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। तो इसको लेकर उन्होंने चेताया है कि फिर कहीं ना कहीं मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। अगली एक और खबर, कांग्रेस के कुनबे को लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, 28 बसपा नेता हुए पार्टी में शामिल। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कुनबा तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। आर्टिकल 370 जितना आसान नहीं सिविल कोड। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब बड़ी खबर निकल के आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के 28 नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं।
ये इसमें खास करके युवा नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे युवा नेता 28 बसपा नेता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में चुनावी साल मध्य प्रदेश के विरोधी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जिस समस्या से जूझ रही थी, लगता है कांग्रेस की वही समस्या दूर हो गई है। कांग्रेस में कुछ युवा नेता तत्कालीन कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी को पूरा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के ये नेता लगातार कांग्रेसी कुनबे में इजाफा करते जा रहे हैं। अब तक भाजपा में सेंध लगा रहे युवा कांग्रेस नेताओं ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी में भी सेंध लगा दी। कांग्रेस की युवा विधायक सचिन यादव के नेतृत्व में दर्जनों बसपा नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बसपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष ये बैठक हुई। आपको बता दें, कांग्रेस जो यहाँ केवल बीजेपी को नहीं कमज़ोर कर रही बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी कमज़ोर कर रही, क्योंकि विपक्षी दल ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल खराब करते हैं। बाकी वोट तो जो है वो कांग्रेस को मिलता ही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में बढ़ जाता है। लेकिन अब ताबड़तोड़ नेता कांग्रेस में शामिल होने से विपक्षी कमज़ोर हो रहे हैं। एक और खबर, अग्निवीर बीच में ही छोड़कर ट्रेनिंग लौट रहे हैं। युवा खर्च वसूलने पर सरकार कर रही विचार। जी हाँ, नियम बदल रही है। दरअसल आपको बता दें, जो अग्निवीर योजना मोदी सरकार डंके की चोट पर पीट कर लाई थी, अब बैकफायर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बैकफायर कर रहा है। और खबर अब निकल के आई है कि अग्निवीर योजना को बीच में ही छोड़कर 4 साल की ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर जो है वो लगातार युवा लौट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो जो है वो अग्निवीर किसी काम का नहीं है। 4 साल तक वो इधर उधर भटकेंगे, फिर उनको भविष्य बनाना भी सिक्योरिटी का विषय होगा। और यही कारण है कि अब अग्निवीर जो है वो अग्निवीर योजना को लेकर के उनने स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलहाल वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और अग्निवीर को छोड़ रहे युवाओं को लेकर मोदी सरकार ने नए नियम बदल दिए और कहा है कि फ़िलहाल अब जो कुछ खर्च आएंगे अग्निवीर बनाने में, अगर बीच में कोई ट्रेनिंग छोड़ता है तो पूरे पैसे जो है वो सरकार वसूलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है नियम लागू किए जा रहे हैं। एक और खबर, सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 40 और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को स्पीकर ने भेज दिया है नोटिस। जी हाँ, बढ़ गई मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। मुसीबतें शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट को कम होती नज़र नहीं आ रही है। दरअसल आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और ख़ास करके अजीत पवार ने बगावत किया, अब इस पूरे मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत पवार के शिंदे में बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हुई। इसी बीच 8 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बताया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायक और ठाकरे गुट के 14 एमएलए को नोटिस जारी किया गया है। इन सभी विधायकों से इनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक नार्वेकर ने कहा है कि इन एमएलएज को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि नोटिस शिवसेना यूबीटी विधायक ऋतुजा लाटको को नहीं जारी किया गया, जो पिछले साल शिवसेना में टूट के बाद विधायक चुनी गई थी। तो ये एक खबर, बड़ी खबर है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से यूबीटी के नेता को जारी नहीं किया गया है। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां 24 में बहुमत पाने के लिए क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही बीजेपी, नासिक में गरजे शरद पवार। दरअसल आपको बता दें, शरद पवार ने कहा है कि हमने पहले ही गद्दारों को चुनने में बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा है कि जब पहली बार अजीत पवार ने बगावत की, तब से ही उनको साइडलाइन कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमने ना करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का डर साफ दिखाई दे रहा है। विपक्षी एकजुटता के बाद भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं वो चुनाव हार ना जाए, 24 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में वो जनता को पूरी तरीके से अपने पाले में लाने की कोशिश कर, जनता को नहीं बल्कि नेताओं के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने की साजिश रची जा